हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट सेलेक्टेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2015 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। Enlisted below are different types of RNAs produced in a cell and their functions, but not in the same order। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट RNAs के टाइप दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो हमारे फंक्शंस है वो हमें बी कॉलम के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे सेम ऑर्डर में ये नहीं है, ठीक है। और वो सेम ऑर्डर में यहाँ पे बताना है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हमें यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन मैच इन द फॉलोइंग के हिसाब से हमें यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं SNRNA की, तो ये हमारे कहाँ पे यूज होते थे? जब हमारे प्री mRNA होते थे उनकी जब स्प्लाइसिंग हम करते थे तो वहां पे हमारे डिफरेंट टाइप के SNRNAs होते थे जो कि हमारे यूज होते थे, जैसे कि हमारे SNRNA1 होता था, SNRNA2 होता था, ठीक है। तो वे हमारे डिफरेंट टाइप के SNRNA होते थे जो कि हमारी प्री mRNA की स्प्लाइसिंग के अंदर हेल्प करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है? टर्न ऑफ द जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ सिलेक्टिव mRNA। ये हमारा इनकरेक्ट होगा। रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। फंक्शन इन ए वैरायटी ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग स्प्लाइसिंग ऑफ प्री mRNA, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट इसके साथ मैच होगा। तो हमारा जो ए होगा वो हमारा किसके साथ मैच हो रहा है? 3 वाले के साथ, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बी के लिए, तो बी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? SIRNA हमने देखा था कि वो हमारा किसके अंदर काम आता था? जीन एक्सप्रेशन को टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। यानी कि जीन एक्सप्रेशन को वो क्या करता था? ब्लॉक करता था, ठीक है। और वो ब्लॉक किस तरीके से करता था? जो भी हमारा mRNA होता था उसकी डिग्रेडेशन के साथ, ठीक है। वो क्या करवा देता था कि जो हमारे यहाँ पे जिस भी mRNA की उसको जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक करनी होती थी उसको डिग्रेड करवा देते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम फर्स्ट को देखें तो टर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ सिलेक्टिव mRNA, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए। तो बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? ये हमारा हो गया 1, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी के लिए, तो सी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? MIRNA के भी हमें पता था कि MIRNA हमारा क्या करता था? जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक ही करता था, लेकिन वो हमारा किस तरीके से करता था? वो हमारा ट्रांसलेशन में ब्लॉक करवाता था, ठीक है। वो क्या करवाता था? हमारा ट्रांसलेशन ब्लॉक। कुछ केसेस के अंदर वो हमारा डिग्रेडेशन करवा देता था, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो हमारा ट्रांसलेशन ब्लॉक करवाता था। जैसे कि ये हमारा कोई mRNA हो गया तो वो उसके साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते थे, जिसकी वजह से ये हमारा ट्रांसलेशन के अंदर एक्ट नहीं कर पाता था और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन थी वो हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाती थी। तो अगर यहाँ पे सेकंड के लिए देखें तो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ सिलेक्टिव mRNA, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो जो हमारा सी है उसके लिए हमारा यहाँ पे सेकंड करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो डी के लिए हमारे यहाँ पास सिर्फ एक ही बचता है, यानी कि फोर्थ वाला। तो अगर यहाँ पे डी के लिए देखें तो डी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्नो आरएनए। और स्नो आरएनए हमारे किसके अंदर यूज होते थे? जो हमारे आरआरएनए होते थे, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, उनकी मॉडिफिकेशन के अंदर हमारे यूज होते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है? यूज टू प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाई द आरआरएनए, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो यानी कि डी का हमारे यहाँ पे क्या आएगा? फोर्थ, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है? A4, तो ये तो हमारे यहाँ पे यही पे इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद सेकंड में यहाँ पे ठीक दिया हुआ है A3, B1, C2 एंड D4, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। देन उसके बाद A4, B1, C2 एंड D3, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ में क्या दिया हुआ है? A3, B2, ये यहाँ पे बी हमारा गलत हो गया तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।